हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार फॉर यू में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जो संख्या पद्धति का आपका टॉपिक है विभाज्यता, उसके कुछ आपके दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको हम कराएंगे। और ये दोस्तों आपकी विभाज्यता की जो वीडियो है वो वीडियो नंबर 4 है। अगर दोस्तों आपने 1 से लेकर 3 तक की वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। ये रहा दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 1 में आपका दोस्तों कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से क्या है भाज्य है। आपको बताना है कि इन चारों संख्याओं में से कौन सी ऐसी संख्या है जो आपकी 6 से भाज्य है। तो दोस्तों 6 से भाज्य का जो आपका नियम होता है वो नियम ये कहता है कि 6 से जो अगर कोई सी संख्या भाज्य है तो वह 6 के जो गुणनखंड होते हैं आपके दोस्तों 3,2 इससे भी क्या हो विभाजित हो। अगर कोई सी संख्या 6 से भाज्य है तो वह संख्या 6 के गुणनखंड जो कि होते हैं आपके 3,2 उनसे भी क्या होनी चाहिए, भाज्य होनी चाहिए। तो दोस्तों 2 से विभाजित का या फिर 2 से भाज्य का जो नियम होता है वो आपका ये कहता है कि संख्या का अंतिम अक्षर आपका सम या फिर क्या हो 0 होना चाहिए। तो इनमें से बताओ कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनका अंतिम अक्षर सम या फिर 0 है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए वाली जो संख्या है इसका भी दोस्तों अंतिम अक्षर सम है या फिर इसका अंतिम अक्षर सम है और इसका भी अंतिम अक्षर आपका 0 है और इसका अंतिम अक्षर क्या है आपका दोस्तों वो अंतिम अंक 8 जो कि क्या है सम है। तो ये 3 जो ऐसी संख्या हैं जिनका आपका अंतिम जो अंक है वो आपका सम या फिर 0 है, जबकि इस संख्या का आपका अंतिम अंक जो है वो आपका सम नहीं है। तो इसलिए जो ये संख्या है वो आपकी 2 से विभाजित नहीं है या फिर 2 से भाज्य नहीं है। तो जब ये 2 से ही भाज्य ना है तो 6 से कहाँ से भाज्य होगी, क्योंकि 6 से विभाज्य का तो नियम ये कहता है कि वो संख्या 6 के जो गुणनखंड होते हैं 3,2 से वो भाज्य होना चाहिए। तो इसलिए जो आपकी ऑप्शन नंबर बी वाली जो संख्या है वो आपकी 6 से भाज्य नहीं है। चाहे तो आप दोस्तों चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। जी हाँ, 3 से भाज्यता मतलब 3 से भाज्य या फिर विभाजित का जो नियम होता है वो क्या कहता है। तो 3 से विभाजित का दोस्तों जो नियम होता है वो ये कहता है कि संख्या के अंकों का योग भी क्या हो 3 से विभाजित हो। तो ये जो संख्या है जब हम इसके अंकों का योग करेंगे तो देखते हैं कि ये 3 से विभाजित हो रहा है कि ना हो रहा है। तो चलो तो कर लो योग। जब हम योग करेंगे तो 1 और 2 कितना होगा 3, 3 और 3 6, 6 और 7 आपका 13, 13 और आपके दोस्तों 8 कितने होते हैं 21। क्या 21 3 से विभाजित है? आप कहोगे सर जी बिल्कुल विभाजित है और इसका अंतिम अक्षर जो है वो आपका दोस्तों सम भी है जो कि आपका 2 से विभाजित है। तो इसलिए जो 12,378 जो संख्या है वो आपकी क्या हो जाएगी 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब हम और चेक कर लेते हैं। चलो ऑप्शन नंबर सी वाली संख्या चेक कर लो। तो जब हम जाए चेक करेंगे तो इसके अंकों का जब हम योग करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 7 13 का 13 आपको दोस्तों 3 से विभाजित है। आप कहोगे बिल्कुल ना है सर जी, तो ये तो हो ही ना सकत फिर। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी वाली। चलो देख लो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 8 22। क्या 22 आपको 3 से विभाजित है? बिल्कुल ना है, तो इसलिए जे भी ना है। तो बताओ कौन सी संख्या 6 से विभाजित है? तो आप कहोगे 12,378 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दोस्तों दे रखो है 987। जी हाँ 987 x फिर है 54 संख्या के लिए दिए गए विकल्प अनुपस्थित अंक x चुने। आपको x को मान बतानी है ताकि संख्या क्या हो 6 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आपको बताना है कि 6 से पूर्णतः विभाजित संख्या बनाने के लिए हम x को मान कहाँ रखें। तो 6 से सर जी विभाजित को नियम हमने तुम्हें पिछले क्वेश्चन में समझा ही दो है। का केतु है? वो केतु है आपको कि संख्या अगर 6 के गुणनखंड हम करें 3,2 इनसे का हो विभाजित हो। तो सर जी 2 से विभाजित को जो नियम हो तो वो तो आपके संख्या को अंतिम अक्षर का हो सम हो, जो कि जहाँ में दे रखो है।
ठीक है। अब हमें 3 से ज्ञात करनी है, तो 3 से विभाजित को नियम का केतु है, 3 से विभाजित को नियम केतु के संख्या के अंकों को योग का हो या आपको 3 से विभाजित हो। तो जब हम इस संख्या के अंकों को जब हम योग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 9 और 8 70 है, 70 है और 7 आपका दोस्तों 24, 24 और 5 29, 29 और आपके 4 33 और 33 फिर है आपको का x, तो 33 प्लस के x बट्टे में 3 वो 3, हाँ 3 से ही तो करने, क्योंकि 2 से तो हमने चेक कर लो अंतिम, अच्छा जब समय तो भैया 2 से तो विभाजित है ही है। अब हमें 3 से करनी है, 3 से करनी है तो 3 से को तो विभाजित को नियम जे केतु है कि संख्या के अंकन को योग आपको 3 से विभाजित हो, तो भैया वो संख्या आपकी 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो ये बताओ x को हम का मान रखें जो कि आपकी संख्या 3 से विभाजित हो जाए, जब हम योग करें जो कि फिर वो जो योग बने वो आपको क्या हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए। तो बताओ हम 2 रखें क्या 3 से विभाजित हो जाएगा, ना होगा, क्योंकि फिर 2 रखेंगे x को मान तो भैया 35 हो जाएगा, 35 3 से विभाजित ना है। अगर हम 5 रखेंगे तो 38 हो जाएगा, 38 वो आपको 3 से विभाजित ना है। मगर हाँ अगर हम भैया 3 रख दें का 3 तो 33 और 3 जो कि हो जाएगा आपको 36 और 36 का हो जाएगा 3 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो x को मान का आओ, आप कहो सर जी 3 आओ, 3 भैया 3 आएगा, चाहो तो चेक करके देख लियो, x को मान 3 रखे के संख्या आपकी पूरी 6 से कट जाएगी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये रहो आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दोस्तों कह रखो है कि 1265 में से क्या घटाया जाए। जी हाँ, 1265 में से क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अब हमें सबसे पहले क्या करनी है, सबसे पहले तो हमें 1265 में 29 को भाग देनी है, फिर देखनी है शेषफल का बच रहा है, तो भैया भाग दे लो पहले। जी हाँ, तो भाग देने को तो रूल ये होता है, हम जहाँ लिखेंगे का 1265 भाग कैसे देनी है 29 से, कैसे देनी है भाग देनी है भैया हमें 29 से। कैसे देनी है भाग देनी है 29 से, 1265 फिर 29 से भाग देनी है। तो जब हम देंगे तो बता 29 को जब हम 2 में देंगे तो 2 में तो जाएगा ना 2 अंकन में, फिर हम 3 अंकन में देंगे तो 3 अंक कितने होएगा, जो होएगा आपके 126। जब हम 29 को 126 में भाग देंगे तो क्या बात जाएगा, आप कहोगे सर जी 4 बार चलो जा सकते हो, क्योंकि 29 चौका कितने होते हैं, 29 चौका जो होते हैं वो होते हैं आपके दोस्तों 126। 29 चौका 126। जी हाँ, 29 चौका 126। देखो 29 एकम 29, 3 चौक 12 120, वो सॉरी 29 चौका जो होते हैं आपके दोस्तों वो होते हैं 116। 29 चौका 116, तो जहाँ कै बार गाओ 4 बार, 29 चौका 116, शेषफल क्या बचे आप कहोगे 10। फिर हमने कही जहाँ उतार रहे हमने 5, जब हमने 5 उतारे फिर हम 29 को जब हमने 105 में भाग दाओ तो जे गाओ आपको 3 बार, 29 तिया 87, 29 तिया 87, शेषफल क्या बचे, शेषफल बचे 17 और 5 23, शेषफल बचे आपके दोस्तों 23। ठीक है, अगर हम 1265 में से 23 घटा दें तो जो आपकी जो संख्या बनी 23 ही तो शेषफल बचे थे। सर जी क्वेश्चन तो हमने सही करो, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, तो जे आपको भैया कहाँ गड़बड़ हो रहा हो समझ में ना आई हमारी। देखो 29 को जब हमने 1265 में भाग दो तो जे आपको गौ तो पहले शुरू की 3 संख्या में दो, तो 29 चौका सर जी 116 होते हैं। 29 चौका क्योंकि अगर 30 होते तो 3 चौक 12 120, 29 चौका 116, शेषफल बचे 10, 10 उतार ले 5 उतारे 105,
29 तिया 87, सॉरी दोस्तों 29 तिया 87, यार कहाँ तुमने वो लिख दिया 83, 29 तिया 87। तो शेषफल क्या बचे थे, शेषफल जहाँ बचे आपके दोस्तों 13 और 5 18, शेषफल क्या बचे 18, कितने बचे 18। तो अगर हम दोस्तों 1265 में से 18 घटा दें, जी हाँ 1265 में से दोस्तों जब हम 18 घटाएंगे तो जो संख्या आपकी आ जाएगी 1287, जो कि आपकी क्या हो जाएगी 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो बताओ क्या घटाएं 87, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। हमसे यही पूछी थी का घटाएं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहो आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूर्णतः क्या हो जाए विभाजित हो जाए। तो पिछले बार में क्वेश्चन में हमने जैसे करो तैसे ही क्या करेंगे जा में करेंगे। चलो भैया जब आ रहे हो जाओ कर लो सॉल्व, आओ जाओ करते हैं का 1184 कैसे भाग देनी है 21 से। जब हम 21 से देंगे शुरू शुरू के 2 अंक में जाएगा ना तो फिर हम 3 अंक में देंगे। 3 अंक जो बन रहे हैं आपके 118। तो बता 21 तिया कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर जी 21 तिया तो 63 होते हैं। 21 चौका 21 पंजे कितने होते हैं, 21 पंजे 105, 21 पंजे 105। शेषफल का बचो, शेषफल बचो आपको 13। फिर हमने जहाँ से ये 4 उतार लाए कितने हो गए 134। फिर 21 छिंगा कितने होते हैं, 21 छिंगा होते हैं आपके दोस्तों 21 छिंगा 126, 21 छिंगा 126। शेषफल का बचो, शेषफल बचो आपको दोस्तों 8। तो 1184 में से अगर हम 8 घटा दें तो जो आपकी संख्या बन जाएगी दोस्तों 1176, वो आपकी 21 से क्या हो जाएगी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो बताओ हम क्या घटाएं, हम घटाएंगे 8। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा हमारा राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जे रहो आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखो है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए। जी हाँ 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से क्या हो जाए पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो भैया 1739 में भाग दो पहले 11 को। तो जब हमने 11 को भाग दो तो 11 2 अंक ले लेंगे तो 11 एकम 11, शेषफल बचे 6, 3 उतारे 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, शेष बचे आपके क्या, शेष बचे 8। फिर हमने 9 उतारे 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, शेषफल का बच्चों 1। तो बताओ 1 में हम भैया कहाँ जोड़ दें जो कि आपको 11 से पूर्णतः क्या हो जाए विभाजित हो जाए। तो आप कहोगे सर जी 1 में तुम ऐसो करो 10 जोड़ दो, फिर जो आपको दोस्तों योग बन जाएगा 11, जो कि फिर 11 से क्या हो जाएगा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो कहाँ जोड़ो तो भैया हमने जोड़ो 11, जो कि कहाँ है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी का होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगर दोस्तों क्वेश्चन पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।